अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्रिकेट को बेहतर करने के हवाले से फैसले कर रहा है। फैसले क्या कर रहे हैं? क्या ये फैसले मौसर साबित होंगे या नहीं? आज चेयरमैन पीसीबी की जानिब से कहा गया कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को तब्दील तो नहीं किया जाएगा, लेकिन उसकी म्याद कम की जाएगी, उसके पैसे कम नहीं किए जाएंगे, उसकी अदायगी, उसकी रकम वही रहेगी। इसके साथ साथ ये कहा गया कि डिसिप्लिन पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। लेकिन सवाल यह है कि डिसिप्लिन खराब कौन कर रहा है? डिसिप्लिन पर बात क्यों हुई? चेयरमैन पीसीबी को ऐसा कहना क्यों पड़ा कि डिसिप्लिन पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा? इसका मतलब है पाकिस्तान टीम में डिसिप्लिन के मसाइल हैं। जो खबरें आ रही थी वो दुरुस्त थी, और इसके साथ साथ एक और ही बड़ी बात कह दी कि ग्रुपिंग पर भी कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। जो ग्रुपिंग करेगा, इस तरह की चीजें करेगा, उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेगा। ये तमाम तर फैसले किए गए हैं। बज़ाहिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये तस्लीम कर रहा है कि पाकिस्तान टीम में ग्रुपिंग मौजूद है। ये ग्रुपिंग कर कौन रहा है? और साथ में ये भी खबरें आ रही हैं कि कुछ क्रिकेटर्स के दरमियान जो इख्तलाफात हैं उनको ख़त्म करवाने के हवाले से साबिक क्रिकेटर्स मुतहरिक हैं। इस पर बात करेंगे, लेकिन इस पर बात करने से पहले हम शामिल करेंगे आज की टॉप स्टोरीज। डिसिप्लिन पर कोई समझौता नहीं होगा, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की रकम तब्दील नहीं होगी, कोचेस बोर्ड के मेंबर होंगे, मोहसिन नकवी का बड़ा फैसला। शाहीन बाबर और रिजवान के दरमियान दूरियां खत्म कराने के लिए साबिक क्रिकेटर सरगर्म। तीनों फॉर्मेट्स खेलने वाले खिलाड़ियों के लिए लीग्स के एनओसी महदूद करने का फैसला। पाकिस्तान को शिकस्त देकर भारत ने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स का टाइटल जीत लिया। भारत चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ना आया तो पाकिस्तान भी 2026 वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं जाएगा। भारत ने जिम्बाब्वे को 42 रन से हराकर 5 मैचेस की सीरीज 4-1 से जीत ली। मोहम्मद हारिस पाकिस्तान शाहीन्स की व्हाइट बॉल टीम के कप्तान मुकर्रर। स्पेन ने इंग्लैंड को 2-1 से हराकर चौथी बार यूरो कप अपने नाम कर लिया। कार्लोस अल्करेज ने नोवेक जोकोविच को हराकर विंबलडन का टाइटल जीत लिया। और पाकिस्तान के हमजा और अब्दुल्ला ने वर्ल्ड जूनियर स्क्वाश के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। ये थी टॉप स्टोरीज, और टॉप स्टोरीज हमने आपके सामने रखी हैं। और अब कुछ बात करेंगे चेयरमैन पीसीबी जो फैसले कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अरसलान खोखर साहब। अरसलान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। चेयरमैन पीसीबी कुछ फैसले कर रहे हैं, कुछ फैसले हो गए, आज भी उन्होंने गुफ्तगू की है और बात की है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से मुतल्लिक उसकी मुद्दत 1 साल कर दी जाएगी। इसके साथ साथ कुछ दीगर फैसले उनकी जानिब से किए गए हैं। सबसे पहले तो अभी तक वर्ल्ड कप के बाद से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आप कितना संजीदा देख रहे हैं उस तमाम तर सूरत हाल को लेकर जो पाकिस्तान क्रिकेट को दरपेश है? यार देखिए, 3-4 मुख्तलिफ पहलू हैं इस सारी मीटिंग्स के, जो पिछले तकरीबन 15 डेज से चल रही हैं और वर्ल्ड कप के बाद से ये मुतवातर चल रही हैं। इम्पॉर्टेंटली ये है कि नंबर 1 डोमेस्टिक क्रिकेट है। डोमेस्टिक क्रिकेट में जो इन्वेस्टमेंट करनी है वो स्टार्ट हो रही है, उसके लिए बजट की एलोकेशन हो गई है। नंबर 2 ग्रास रूट लेवल पे क्लब क्रिकेट और स्कूल क्रिकेट, इस पर अब बहुत ज्यादा काम होगा। अब हद से ज्यादा काम शुरू हो जाएगा, और अभी शुरू कर रहे हैं। स्कूल क्रिकेट पर तो फौरी तौर पे शुरू होने लगा है, गुज़िश्ता इजलास में उसकी भी मंजूरी हो गई है। और नंबर 3 फिटनेस, जिसकी फिटनेस नहीं होगी वो टीम का हिस्सा नहीं होगा। नंबर 4 डिसिप्लिन, सबसे इम्पोर्टेंटली, और ग्रुपिंग से जान छुड़वाना। और इसका मतलब ये सारा कुछ कनेक्टेड है कि जो अब डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलेगा, यानी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करेगा, अपने आप को सुपरस्टार समझेगा, उसे मौका नहीं मिलेगा इंटरनेशनल क्रिकेट में। अभी जो गुज़िश्ता इजलास हुआ है उसके 3-4 बड़े अहम पॉइंटर्स थे। उसमें 2 पॉइंटर्स जिस पर बात हुई है वो काफी ऐसे लगता है जैसे वो हो नहीं सकता कि कोई चीज हो ना और उसके बारे में बात हो। जैसा सिंपली अगर एक कुआं मौजूद ही नहीं है किसी जगह पर, तो उस कुएं के पानी की बात नहीं हो सकती। तो इसी तरह ग्रुपिंग की बात की गई कि जो ग्रुपिंग करेगा उसकी टीम में अब कोई गुंजाइश नहीं होगी और दोबारा कभी वो रिटर्न नहीं होगा टीम में। तो ये बड़ा लेकिन अरसलान, इसका मतलब है कि टीम में ग्रुपिंग है, बोर्ड ये तस्लीम कर रहा है अपने इस कह लें कि अपने इस जुमले के अंदर कि अब इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और इसके साथ साथ मैनेजमेंट सख्त एक्शन लेगी। यूनिटी और इत्तेफाक नजर आना चाहिए टीम में। इस तरह की बातें अगर क्रिकेट बोर्ड कर रहा है, चेयरमैन पीसीबी कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कुछ चीजें मौजूद तो है ना? फिर देखिए, बिल्कुल दुरुस्त बात है आपकी, और यही बात मैं भी इसी की निशानदेही कर रहा हूँ। अगर नहीं होती तो कौन बात करता? मुझे बताएं, आज से पहले कभी इस तरह की बात बोर्ड के इजलास में हुई है कि ग्रुपिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी? इसका मतलब है किसी के लिए मैसेज होता है। और फिर कहा गया डिसिप्लिनरी खिलाफ वर्जियां ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो ये सिंपल मैसेज है। उन खबरों का जो खबरें हम देते रहे हैं उसको इंडोर्स कर दिया है इस मीटिंग ने और इस बोर्ड इजलास ने।
जो कि बड़े हाई लेवल की मीटिंग थी और तमाम बोर्ड मेंबर्स मौजूद थे। और अब्दुल्ला खुरम नियाज़ी साहब को बड़ा क्लियर मैसेज दिया गया जी फिटनेस के मसाइल पर काबू पाएं हम्म। और डोमेस्टिक की फिटनेस को अच्छा बढ़ाएं। अरसलान, उस पर तो हम आते हैं, लेकिन ये जो मैसेज है या ये जो गुफ्तगू है ग्रुपिंग वाली, ये प्लेस में किसकी तरफ इशारा है? अगर हम ये मान लें कि जैसे हम डिबेट कर रहे हैं कि भाई ऐसा कुछ है, इसी वजह से बोर्ड बोला है, इसी वजह से चेयरमैन पीसीबी बात कर रहे हैं, तो ये इशारा किसकी तरफ है? कौन कर रहा है फिर ग्रुपिंग? शाहीन अफरीदी से मुतालिक है ये? यार स्पेसिफिकली अगर हम नेम लेंगे तो बड़े प्लेयर्स हैं, बुरा होता है कि बाद में ये चीजें बड़ी खराब होती है, लेकिन जी जी, हाँ 4 बड़े सीनियर प्लेयर्स के दरमियान कुछ मामला चल रहा है, बहुत ठीक लंबे है, अरसे से चल रहा है। ठीक है। और कैप्टनसी को लेकर जक्का अशरफ साहब के टाइम पर बाबर और शाहीन की दोस्ती को खराब करवाया गया। हाँ। फिर आपको ये भी खबर दे दूं कि 2 बड़े कैप्टन साबिका कप्तान इस वक्त मुतारिक हैं और लाहौर में किसी एक बड़े कप्तान साबिका कप्तान के घर में एक मीटिंग भी होने जा रही है और हम्म, शायद वो अगले कुछ दिन में हो जाए या कुछ वेरी सून। और उससे पहले वीडियो लिंक कॉल के जरिए कुछ गलत फहमियां दूर करवाने की कोशिशें की जा रही थी हम्म। कि 3-4 लोग हैं कि आपस में अपनी गलत फहमी दूर करेंगे, प्लेयर्स जो हैं आपस में मुत्तहिद होंगे तो ही इनका आगे फ्यूचर होगा। तो वही हम जिसकी निशानदेही बार बार कर रहे हैं कि चंद प्लेयर्स हैं जो चंद कैप्टनसी प्लेयर्स को लेकर अरसलान, ग्रुपिंग उनमें उनमें तो बाकायदा तौर पर रिपोर्ट हो रहे हैं ना, कुछ नाम कहा जा रहा है कि शाहीन, बाबर और रिजवान के दरमियान दूरियां खत्म कराने के लिए साबिक क्रिकेटर्स मुतहरिक हैं या फिर सरगर्म हैं। नाम तो इन्हीं के आ रहे हैं बज़ाहिर, तो इन तीन नाम हैं, फिर चौथा नाम भी कोई हो सकता है, जैसे आप कह रहे हैं कि 3 से 4 नाम हैं, तो फिर नाम तो इन्हीं के गिर्द सारा घूम रहा है कि भाई यही जिम्मेदार थे, इन्होंने ग्रुपिंग की, इनकी जो यारी दोस्ती है दोबारा से बहाल करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। बिल्कुल, ये 3 नाम नहीं है, 4 नाम है और 4 के साथ फिर कुछ उनके जूनियर्स भी हैं जो इधर-उधर उनके साथ होते हैं। हाँ। 4 नाम है, 3 नहीं है। बहरहाल ये जो चौथा नाम है वो तो अब शायद उसकी अपनी जगह भी थोड़ी-सी बनना मुश्किल हो जाएगी क्योंकि उनकी अपनी परफॉर्मेंस पे बहुत ज़्यादा सवालात उठ रहे थे। बाबर आज़म और रिज़वान अगर मैं इनकी बात करूँ, बाबर और रिज़वान अपनी परफॉर्मेंस की वज़ह से थोड़ा सेफ साइड पर है। शाहीन अपने नाम और पुरानी प्रीवियस परफॉर्मेंसेस या अपनी प्रेजेंट परफॉर्मेंस की वजह से टीम से बाहर जाता तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, लेकिन सख्तियां जरूर होने जा रही हैं कि जो लोग इस तरह की ग्रुपिंग या लड़ाई जो भी खबरें आ रही हैं, अब उन खबरों को लेकर जिनके नाम आ रहे हैं उन सब के बारे में एक तहकीकात हो चुकी हुई है। गैरी क्रिस्टन की रिपोर्ट आ गई और कई लोग ये कह रहे हैं जी कि उस रिपोर्ट में गलत ये वो, ऐसा नहीं है। गैरी क्रिस्टन ने रिपोर्ट में बहुत ज्यादा चीजों का जिक्र किया था। अजहर महमूद साहब ने कहा जी कि मैंने कोई रिपोर्ट नहीं दी, हालांकि दी है। वो कह रहे हैं मैंने कोई रिपोर्ट नहीं दी, ऐसे हो ही नहीं सकता। सबकी अपनी रिपोर्ट्स होती है और वो देनी होती है, वो तो लाजमी है, वो तो कंडक्ट का हिस्सा है। बहरहाल इन अच्छा सारी चीजों अरसलान, को अगर लेकर अगर अजहर महमूद ने भी रिपोर्ट्स दी है तो उसकी रिपोर्ट किसकी तरफ इशारा कर रही है? उसकी रिपोर्ट किस चीज़ की निशानदेही कर रही है? देखिए, अब मैं जो मुझे पता है पॉइंटर्स के अजहर महमूद ने किसी एक जानिब इशारा नहीं किया था, इसी हाँ। तरह वहाब नाज ने भी किसी एक को पॉइंट आउट नहीं किया था। अजहर महमूद ने कहा था जी कि टीम की जो जेल होकर खेलना था वहां नहीं हो पाई, टीम की जो प्लानिंग थी ग्राउंड के अंदर उस पर टीम अमल दरामद नहीं कर पाई, प्लानिंग का फुकदान दिखाई दिया और हाँ। टीम के अंदर एक टाइम आया जब जीत हो रही थी, जब हार का मोमेंटम हुआ तो दोबारा जीत का जज्बा नजर नहीं आया। वो बच्चों जैसे आमतौर पे बस बातें होती हैं वही है उनकी रिपोर्ट में, इससे ज्यादा उनकी रिपोर्ट में कुछ नहीं है। हाँ, गैरी क्रिस्टन ने जो रिपोर्ट दी है या बाकी अपने स्टाफ के साथ मिलकर हाँ। बात हाँ। की या मुलाकात की, उसने कहा है कि बहुत ज्यादा चीजें हैं जी जिसको ठीक करने की जरूरत है। और मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने पॉइंट आउट किया होगा। शाहीन की जो रिपोर्ट वाला मामला है उसमें सिर्फ वो मोहम्मद यूसुफ के साथ तल्ख कलामी वाली बात थी, उस पर सब कोचेज ने ये इत्तेफाक किया है कि वो हीट ऑफ द मोमेंट थी और उसमें ऐसा कुछ नहीं था, वो हो जाता है, वाकई हो जाता है, इसमें ऐसी कोई हाँ। बात। हाँ। लेकिन हाँ, डिसिप्लिनरी खिलाफ वर्जी अगर बोर्ड ने अपने गुज़िश्ता रोज के अहम तरीन इजलास में ये 2 चीजों का जिक्र किया तो इसका मतलब है कि ये क्लियर मैसेज और इशारा है कुछ प्लेयर्स के जानिब, कुछ क्या उन चारों प्लेयर्स की जानिब कि भाई अपना अपना किबला दुरुस्त कर लें, अब आपकी जगह फिटनेस और डोमेस्टिक क्रिकेट के साथ होगी। कोई यहाँ पे अब बादशाह वजीर नहीं रहेगा, ये सारी चीजें अब अपने डब्बे में जाने वाली हैं। और आप देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ बहुत जल्दी आपको नए नाम, ये बांग्लादेश की सीरीज देख लीजिएगा, हाँ। इसी में आपको बहुत ज्यादा प्लेयर्स खेलते हुए दिखाई देंगे, बॉलर्स भी खेलते हुए दिखाई देंगे।
पाकिस्तान शाहीन के आप नए प्लेयर्स और रेड नए बॉल बॉलर्स की बात कर रहे हैं, तो फिर और अरसलान सवाल ये भी पैदा होता है कि बांग्लादेश के खिलाफ किसको आराम दिया जाएगा? किसी को आराम देने का, रेस्ट देने का फैसला है, और अगर ये फैसला किया जाता है तो क्या ये डिसिप्लिन के नाम पर किया जाएगा, जो वर्ल्ड कप में चीजें सामने आई उस बुनियाद पर किया जाएगा? यार देखिए मेरी बात सुने, किसको बिठाएंगे? अब आराम वाला तो टेस्ट की तो टीम ही अलग है आपकी। हाँ ना उसमें हारिस खेलता है, जी। ना उसके अंदर आजम खान खेलता है, ना उसके अंदर इफ्तिखार खेलता है, ना उसके अंदर शादाब खेलता है। इमाद आमिर का उसके अंदर फ्यूचर ऑलरेडी नहीं है, तो फिर रह क्या गया? वही लड़के, इमाम हो गया, शान हो गया, बाबर हो गया, रिजवान हो गया, शाहीन होगा। फिर स्पिनर्स में कुछ डाल देंगे और कहेंगे जी बाकी लड़के देखे ना हमने कैसे बचाया। तो वो तो ऑलरेडी नहीं खेल रहे यार रेड बॉल। तो जो रेड बॉल खेल रहे हैं उनकी तादाद वैसे ही हमें कम लगती है। सऊद शकील खेलेगा, सरफराज अहमद टीम का हिस्सा होगा, और ये तो पहले से है, उसमें ऐसी क्या बात है? सलमान अली आगा भी टीम का हिस्सा होगा। नए लड़कों में शायद 3 या 4 होंगे, जैसे उमैर बिन यूसुफ का मुझे लगता है कि वो टीम में होंगे, और उसके साथ साहबजादा फरहान। मुझे तो नहीं लगता कि वो रेड बॉल में होंगे, लेकिन साहबजादा फरहान को आगे फ्यूचर में T20 या वाइट बॉल के में उनकी इंडक्शन जाहिर है होगी। हुरैरा एक अच्छा है, और बॉलर में मेहरान मुमताज होगा, मुबस्सिर होगा। इन लड़कों को चांस देके देखा जाएगा। तो ये तो ऑलरेडी नए चांस वाले लड़के हैं। बाकी उसामा मीर है, उसकी वापसी हो सकती है, और आपका अबरार होगा, वो तो खेलेगा। तो फिर नए क्या रह गए? ये तो ऑलरेडी खेल ही रहे हैं। जो टेस्ट नहीं खेल रहे ना वाइट बॉल, वहां जाकर पता चलेगा कि बोर्ड क्या करता है। ऑलरेडी टेस्ट की टीम में तो वो लोग हैं ही नहीं। वो है नहीं। लेकिन अच्छा अरसलान, इसमें जो शाहीन, बाबर और रिजवान के दरमियान जो इख्तलाफात हैं, जिसको साबिक क्रिकेटर्स भी ठीक करवाने की कोशिश कर रहे हैं, बांग्लादेश के अगेंस्ट ये तीन शामिल होंगे, या क्या बता रहे हैं आपके जराए कि इनको आउट कर दिया जाएगा, ये शामिल नहीं होंगे इनमें से? कोई नाम? मुझे नहीं लगता कि मुझे नहीं लगता। हाँ, शाहीन का मुझे लगता है कि मैचेस में शायद रेस्ट करवा दें किसी। शाहीन, रिजवान, बाबर, जाहिर है यार। देखिए बाबर के बगैर आप कैसे खेल सकते हैं टेस्ट मैच, होम सीरीज? रिजवान के बगैर आप कैसे खेल सकते हैं? हाँ, रिजवान और सरफराज होंगे। अब वो दोनों में से कौन टीम का हिस्सा होता है ये एक अलग बात है, लेकिन स्क्वाड में मुझे लगता है ये तीनों लोग होंगे, और ऐसा नहीं हो सकता कि इनके बगैर आप वैसे भी नहीं खेल सकते कि मेजर प्लेयर्स हैं आपके। शान मसूद का भी अपना ये ख्याल है कि ये सारे मेजर प्लेयर्स हैं, इनको मेरे साथ होना चाहिए। कि कौन सा कैप्टन चाहेगा कि बिल्कुल नई टीम लेकर उतर जाए, फिर उसके ऊपर नजला गिरना शुरू हो जाए? तो कोई कैप्टन इनके बगैर वैसे भी नहीं उतर सकता। अरसलान, एक स्पेसिफिक सवाल मैं कर लेता हूं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये डिबेट बनी हुई है पाकिस्तान में कि शाहीन अफरीदी से मुतल्लिक ये रिपोर्ट जमा करवा दी गई, फ़लाँ ने ये कह दिया, वो कह दिया, और स्पेशली गैरी क्रिस्टन की रिपोर्ट का जिक्र होता है। अभी आपने उस पर थोड़ी बात भी की है। मैं चाहता हूं कि इस पर आप अपनी राय दें, या फिर हमें बताएं कि वाकई में उन गैरी क्रिस्टन की रिपोर्ट के अंदर शाहीन को स्पेसिफिक टारगेट किया गया, उस पर बात की गई, उसके डिसिप्लिन पर बात की गई है, या फिर महज ये सारी अफवाहें हैं, स्पेकुलेशंस हैं, कुछ भी नहीं है ऐसा? यार एक बंदे का नाम नहीं लिया गया गैरी क्रिस्टन की रिपोर्ट में, किसी एक बंदे का नाम नहीं लिया गया। सही है। ये वाकई में ये बात बिल्कुल ठीक है, उन्होंने किसी एक को टारगेट नहीं किया है। गैरी क्रिस्टन ने ये जरूर कहा है कि जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो कैप्टन के प्लान पर अमल नहीं कर रहे थे, डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जियां थी, प्लेयर्स सुस्त दिखाई देते थे, प्लेयर्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन बहुत कम करते थे। उसमें उसने नाम नहीं लिया उस रिपोर्ट में जो लिखी हुई है, लेकिन जब मुलाकात हुई तो उसमें मोहसिन नकवी साहब ने उनसे पूछा, तो उसके बाद उन्होंने आइडेंटिफाई किया, और एक का नाम नहीं आया। तकरीबन 6 प्लेयर्स हैं जिनके बारे में स्पेसिफिकली बाय नेम डिस्कस हुआ, और ये भी कहा गया कि ये 6 के 6 प्लेयर बड़े अहम प्लेयर्स हैं, इनको मैनेज करने की अब जरूरत है। और ये नहीं हुआ कि किसी एक प्लेयर का नाम लिया। शाहीन का नाम बिल्कुल उड़ जरूर रहा था, और ऐसा नहीं है कि ये भी बात गलत है, ये शाहीन के डिसिप्लिन के बारे में बात हुई है, पर रिपोर्ट में जो लिखा जाता है वो टेक्निकल ऐसी चीज है कि वो किसी एक का नाम नहीं लिया जाता, वो ग्रुपिंग का हवाला दे देते हैं। उस रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि शायद कोई एक ऐसा ग्रुप हो, या कोई एक ऐसा एलिमेंट है टीम का जो शायद समझता है कि हमें इस तरह नहीं तो उस तरह चलना चाहिए, और तो 3-4 प्लेयर्स हैं वो बिल्कुल अलग स्टैंडिंग पे खड़े हुए हैं, तो इन सबको यूनिटी दिखाने की जरूरत है, इनको मुत्तहिद करने की जरूरत है। उसी की वजह से ये फैसले हो रहे हैं ना कि अब आप डोमेस्टिक में जाएं, नए लड़कों के साथ क्रिकेट खेलें, नए लड़कों में से चुन के लेकर आए। बाबर आजम को तो टास्क मिल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि सिंपली बाबर आजम व्हाइट बॉल के कैप्टन रहेंगे। अगर टास्क देते हैं तो इसका मतलब है कि कैप्टन होंगे, वरना टास्क देने की जरूरत क्या है बाबर आजम को? और कुछ एक सजेशन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बैनुल अक़वामी सीनियर क्रिकेटर्स की जानिब से आई है
कि बाबर आजम की एबिलिटीज का इस्तेमाल करने के लिए उन्हें कैप्टेंसी से हटाकर ये बैनुल-अक़वामी क्रिकेटर्स हैं बहुत बड़े-बड़े कि उनको कैप्टेंसी से हटाएं और उनकी बैटिंग से पाकिस्तान को फायदा दिलवाएं। तो अगर तो उस स्टेटमेंट पर जाते हैं तो आप देखेंगे, पर मुझे नहीं लगता चैंपियंस ट्रॉफी खेलने तक के लिए शायद बाबर आजम ही कैप्टन हो पाकिस्तान के, क्योंकि अभी तक यही इत्तलात है। और दूसरा, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में कोई तब्दीली नहीं हो रही।